ये वैल्यू बढ़ेगा तो हमको ज़मीन का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो ज़मीन बेच करके खाएंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं। हम लोग तो ज़मीन में फसल उगा करके खाना चाहते हैं। मनरेगा के तहत जो ग्राम पंचायत के माध्यम से जो मनरेगा के तहत मजदूरों को मिलती थी रोजगार, उससे वो अपना परिवार को भरण पोषण करती थी, उसमें भी हम लोगों को बाधित होगी। कहीं घर बनाना चाहते हैं तो हमें उसमें भी बाधा होगी, टैक्स की समस्या आएगी, टैक्स जमा करने पड़ेंगे। नमस्कार, मैं मनोज कुमार और आप देखना शुरू कर दिए हैं एबीएन लाइव। आप सोच रहे होंगे कि एबीएन लाइव की टीम खेतों के बीच क्यों पहुंचा है, तो इसका हम जवाब दे देते हैं। जवाब यह है कि मधुबनी नगर परिषद को रूपांतरित किया जा रहा है, नगर निगम में बदला। मधुबनी नगर निगम बनने से कुछ पंचायत उसके अंतर्गत आने वाला है, लेकिन इसमें एक समस्या ये हो रही है कि जो खेत में फसल लहला रही है, अगर उसको नगर निगम में दिखाया जाएगा तो एक समस्या किसानों को होगी। इस पंचायत को नगर निगम में डाला जा रहा है। बहुत सारी आपत्ति किसानों के बीच भी है, उनका डर है कि ये ज़मीन का रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बहुत कुछ डर है। असल बात, यहाँ के अधिकतर आबादी, लगभग 80% आबादी जो है खेतों पर निर्भर करता है, तो स्वाभाविक है उनके खेत के दाम जो हैं कुछ रेट बढ़ेगा और इस वजह से वो खेत का आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे। दूसरी बड़ी समस्या है कि यहाँ पर 70% आबादी गरीबी रेखा से नीचे चल रही है, तो मनरेगा के तहत बहुत सारे उनको काम मिलता है। अगर नगर निगम में ये पंचायत जाता है तो उन मज़दूरों को मनरेगा के थ्रू काम नहीं मिलेगा और बहुत कुछ समस्या है। तो जो मुखिया प्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ हैं इस वक्त और उनसे जानना चाहेंगे कि और क्या क्या समस्या नगर निगम में जाने से इस पंचायत को झेलना पड़ सकता है। इस पंचायत के जो मुखिया हैं बुधनी देवी, उनके प्रतिनिधि संतोष जी हैं और संतोष जी से जानना चाहेंगे कि नगर निगम में जाने से क्या क्या लाभ और क्या क्या हानि इस पंचायत को उठाना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी सवाल है। मैं मुखिया प्रतिनिधि संतोष कुमार दास राठी पंचायत से हैं और हमारे यहाँ 80% जो कृषि योग्य ज़मीन है, जो छोटे बड़े किसान फसल को उगा करके शहर और गांव तक का भोजनालय के काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस नगर निगम में ये पंचायत को जाने से छोटे किसान को और छोटे वर्ग जो मजदूर लोग हैं उनको बहुत सारा दिक्कत होगी। जैसे टैक्स से डर लगता है, जो बहुत ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। जैसे बिजली बिल हम लोगों को ज़्यादा भरना पड़ेगा, उतना हम लोगों का आमदनी नहीं हो पाती है। अगर सरसों की खेती है या गेहूं की खेती है या चावल दलहन की खेती है, हम लोगों को किसान का वो दर, वो मजदूरी वो नहीं मिल पाता है जो हमें ओरिजिनल मिलना चाहिए, वास्तविकता में मिलना चाहिए। और नगर निगम में ये जाने से तो और हम लोगों को महामारी आ जाएगी। जो छोटे बड़े किसान हैं और जो मजदूर हैं उन्हें बहुत सारा समस्या आकर झेलना पड़ेगी। जैसे हमें अगर कृषि से फ़ायदा प्राप्त करके अगर हम कहीं घर बनाना चाहते हैं तो हमें उसमें भी बाधा होगी, टैक्स की समस्या आएगी, टैक्स जमा करने पड़ेंगे। और मजदूरी, जैसे हम लोगों को मजदूरी नहीं मिल पाएंगे। अगर कोई अब मकान बनाता है तो वो मजदूरी उनको मिलेगा, लेकिन मनरेगा के तहत जो ग्राम पंचायत के माध्यम से जो मनरेगा के तहत मजदूरों को मिलती थी रोजगार, उससे वो अपना परिवार को भरण पोषण करती थी, उसमें भी हम लोगों को बाधित होगी। तो ये हम लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। यदि नगर निगम में ये पंचायत जाती है और सरकार की ये घोषणा हो गई है, तो एक ये क्षेत्र का है पूर्वी और पश्चिमी। जो अधिकतर पूर्वी क्षेत्र जो है वो है आपको नगर ग्राम पंचायत में, जो हमें पूरे 80% जो है सो खेती के लिए जाना जाता है। आप पिछले 2 टर्म से यहाँ के राठी पंचायत के मुखिया रहे हैं, तो मुखिया होने के नाते आप पर बहुत बड़ा दायित्व है कि इस पंचायत को किस तरह से हम नगर निगम में जाने से बचाया जाए। तो नगर निगम में ना जाए, इसके लिए आप क्या सब कदम उठाए? हमने इसके लिए पहल किया कि गांव में जा करके हमने कि इस चीज़ का जानकारी दिया कि नगर निगम का घोषणा हो गई है, सरकार की कैबिनेट से भी पास कर दी गई है। यहाँ का जिला पदाधिकारी भी बहुत सारा जैसे कदम उठा करके और ये स्वीकृति के लिए दे दी गई है।
तो हमने गांव में जा करके इस चीज़ की जानकारी दी जी, आपको नगर निगम में जाने से ये समस्या वो समस्या इस तरह का समस्या आ सकती है। तो सभी लोगों ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाए और जो ये धाराओं के अंतर्गत जो आए हैं जो ग्राम पंचायत को, उसके लिए जिला पदाधिकारी मधुबनी को एक लिखित आवेदन दी गई है, जिसे हम लोगों को ग्राम पंचायत रहने दिया जाए और नगर निगम से मुक्त किया जाए, जो हम लोग कृषि और मजदूरी करके अपना भरण पोषण करें। एक बात ये भी उठता है कि नगर निगम में जाने से कुछ लाभ भी मिलेगा, कुछ हानि भी मिलेगा। आपने तो हानि की तरफ इशारा किया है और वास्तविक में है भी। ज़्यादातर यहाँ पर जो किसान जो है अपने खेतों में काम कर रहा है, अभी भी खेतों में लोग लगे हुए हैं, अपने फसल को देखभाल कर रहे हैं। समस्या ये उठती है कि अगर नगर निगम में ये खेत जाता है तो उसका वैल्यू बढ़ेगा, तो वैल्यू बढ़ेगा तो किसानों को भी तो लाभ मिलेगा इसका। अच्छा, ये वैल्यू बढ़ेगा तो हमको ज़मीन का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो ज़मीन बेच करके खाएंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं। हम लोग तो ज़मीन में फसल उगा करके खाना चाहते हैं। और ये बात जहाँ तक रही विकास की, तो विकास तो सही में जो होनी होगी तो वो तो होना ही है, जो नए निगम की तहत जो होगी। और ज़िला में हम देख रहे हैं मधुबनी है कुछ दूर है हम लोगों से, पंचायत से दूर है। जो हम जाते हैं तो देखते हैं वहाँ वर्तमान में जो नगर पंचायत है या जो नगर पालिका है, उस तरह जो बहुत सारा कीचड़ देखते हैं, नाली से देखते हैं, गंदगी बह रही है। तो जब वहाँ इस तरह का सुविधा नहीं मिल पाती है तो हमारे इस देहात ऐसे बंजर गाँव में क्या मिल पाएगा। मैं ये उम्मीद नहीं करता हूँ कि जहाँ तक जब तक उस शहर के सिस्टम नहीं सुधरेगी तो गाँव का सिस्टम कैसे शहर की तुलना में जाएगी। इन पहल के तहत क्या आपको लगता है कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी कि यहाँ के जो किसान हैं या जो मनरेगा के तहत काम करने वाले लोग हैं जिनको रोज़गार मिलता है मनरेगा के तहत, उनको अहित ना हो? आपके अपील लगता है कि सरकार सुनेगी? देखिए, ये तो सरकार का एक कैबिनेट से पास की हुई सरकार का कानून बनाया हुआ, हम लोग एक इससे बंधे हुए हैं, अपने पंचायत के मतदाता से भी बंधे हुए हैं। उनको हर संभव उनको लाभ पहुंचाना है, ये हमारी जवाबदेही जिम्मेदारी होती है। और सरकार का बहुत सारा योजना है जो धरातल पे लोगों गरीबों को मिलना चाहिए, वो जब हम चाहते हैं जो उनको मिले उस समय पर उनको नहीं मिल पाता। ये ग्राम पंचायत में फिर भी हमेशा प्रयासरत हम रहते हैं, लेकिन ये नगर निगम में जो पंचायत जाएगा और जाने के लिए जो सरकार जो पूरा पहल कर रही है उसे हम रोकने के लिए हमारे गाँव वासी हस्ताक्षर अभियान करके दिए हुए हैं। और सरकार इस पर डिसीजन लेगी, हमारे जिला पदाधिकारी इस पर डिसीजन लेगी कि ये ग्राम पंचायत रहे या नगर निगम बने। हम अपना उम्मीद एक जताए हैं जो नगर पंचायत नगर निगम में नहीं जा कर के मेरा पंचायत ग्राम पंचायत ही रहे। तो आपने देखा कि पंचायत की समस्या, और पंचायत की समस्या स्पष्ट झलकती है कि यहाँ के मजदूर और किसान काफ़ी चिंतित है कि अगर नगर निगम में ये पंचायत जाता है तो बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ सकते हैं किसानों को, ऐसा डर है। हम फिर नए मुद्दों के साथ आप तक पहुँचेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।